नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एक करंट अफेयर की इशू के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और हम आपको लेके चलते हैं दूसरे ग्रह पर। कौन सा ग्रह भाई? मंगल ग्रह। बहुत अनुसंधान मंगल ग्रह पर चल रहा है इस समय। फरवरी महीने में काफी चर्चा में आया। पुनः अमेरिका का एक रोवर है परसिवेरेंस मिशन, जो मंगल ग्रह का है, वो वहां पर पहुंच चुका है, रोवर उनका, और वहां का पूरा जायजा ले रहा भाई कि हम लोगों के रहने लायक है कि नहीं है मंगल ग्रह। एटमॉस्फेयर है, विद्यमान है कि नहीं, वाटर है कि नहीं है, CO2 है कि नहीं है, ये सब पूरा देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग चलते हैं कि मंगल ही क्यों, इस पर हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करें कि आखिर में इतने सारे मिशन हुए तो मंगल को ही टारगेट करके क्यों मिशन किया जा रहा है। बाकी किसी दूसरे अन्य ग्रह पर हम लोग क्यों इतना अपना फोकस कर रहे हैं। और इस मंगल ग्रह पर मिशन के लिए सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने कोशिश किया, रूस ने कोशिश किया, चीन ने कोशिश किया, भारत का चल ही रहा है, आप सुने भी होंगे भारत का मंगल मिशन। तो ये सभी देशों ने मंगल पर अपना मिशन अपना भेज के रखा है। काफी सारे इनपुट्स हमको मिलते भी रहते हैं, काफी सारे नहीं भी मिलते हैं, काफी सारे उसमें फेल भी हो जाते हैं, तमाम तरीके की बातें हैं। लेकिन इस क्वेश्चन पे आते हैं, मंगल ही क्यों। पहले आप सौर मंडल पे आते हैं। सूर्य सेंटर में हमारे सूर्य है, सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, ठीक। सूर्य से सबसे नजदीक बुध ग्रह है, उसके बाद में शुक्र ग्रह है जिसको सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, फिर हमारी पृथ्वी है जिस पर हम लोग निवास करते हैं, उसके जस्ट बाद में मंगल है, उसके बाद में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब अब कुल मिला के 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2006 में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूरे वैश्विक जो खगोलीय संघ है उसमें एक विवाद हुआ कि नहीं 9 ग्रह नहीं होंगे, अब 8 ही ग्रह होंगे। एक को उन्होंने बाहर कर दिया। तो अब इस समय वर्तमान में हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अब आप यहां पे मंगल को देखिए, पृथ्वी से जस्ट बगल में ही है मंगल। अरे इसमें ब्लैक बोर्ड में मंगल में है, वहां पे बगल में नहीं है, वहां पे बहुत दूरी पर है, ये आप जानिए। हाँ, उसके बाद में कोई ग्रह आता है तो मंगल ही आता है, ये मैं कह रहा हूं। मंगल को हम लाल ग्रह, रेड प्लेनेट भी कहते हैं, ये भी फैक्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें जो भी फैक्ट चल रहे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसको हम लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के जस्ट सिमिलर मंगल है। ऐसा वहां पर जो भी अभी तक इनपुट्स मिले हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर जीवन संभव हो सकता है, यदि जो पृथ्वी की थोड़ी दशाएं हैं वो वहां मिल जाए। यही एविडेंस तलाशने के लिए बार बार सारे देश वहां पर ट्राई करते हैं कि एविडेंस मिल जाए रहने के लिए। और एक खास बात बता दें, जो ग्रेविटेशनल फोर्स मंगल ग्रह का, यानी गुरुत्वाकर्षण बल हिंदी में जिसको बोलते हैं, वो मंगल ग्रह पर पृथ्वी से लगभग 65% कम है। यानी अगर हम मंगल ग्रह पे जाते हैं, वजन हमारा 45 किलो है सपोज दैट, तो मंगल ग्रह पे जाते तो हमारा वजन 15-16 किलो के आसपास हो जाएगा, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स और पृथ्वी पे हम ऐसे जंप करते, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी पे अगर हमको जंप करना तो हम ऐसे मान लीजिए जंप किए, और ये मंगल मान लीजिए है, मंगल पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो वहां पे जंपिंग ज्यादा होगी। समझ में आ रहा होगा जो हम बता रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से जंपिंग ज्यादा हो रही है, ठीक। अब ये मंगल ग्रह के बारे में आप जान गए कि क्यों मंगल ही अनुकूल। अब जब अनुकूल दिशाएं विद्यमान हो जाएंगी तो एलन मास्क ने जो कहा था ना कि चलते मंगल पे उपनिवेश बनाने, तो हम लोग भी अपना वीडियो लेके चलेंगे, यूट्यूब वगैरह, वहीं पे बसा जाएगा। हाँ, पैसा तो नहीं हम लोग पास इतना ज्यादा कि मंगल पे जाके बस सके, पैसा भाई इसमें आ भी जाएगा भाई, चला जाएगा मंगल पे, एक आध ट्रिप लगा के चले जाएंगे, टूरिज्म सेंटर भी बन जाएगा वहां पर। हाँ, पोल्यूशन अभी फ्री है शुरुआत में, बाद में हो सकता है पोल्यूशन वहां भी हम लोग कचरा कर दें, उसके तो आदी हो चुके हैं ना।
चलिए आगे चलते हैं। अब ये इसके बारे में हमने बता दिया कि मंगल ही क्यों। अब एक और बात आती है, इस पूरे इस जो मिशन है इनका यूएस का, लेटेस्ट में 20 फरवरी या 22 फरवरी के आसपास ये वहां पे मिशन पहुंचा। इस मिशन को एक भारतीय मूल की महिला स्वाति मोहन ने लीड किया था, कोऑर्डिनेट किया था। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी स्वाति मोहन की। बेंगलुरु की रहने वाली हैं। इनके दादा दादी अभी भी बेंगलुरु में ही हैं। तो नासा में ये काम करती, पूरा नासा का मिशन है ये जान लीजिए, यानी ऐसे नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी यूएस, दुनिया की सबसे बड़ी एरोनॉटिकल एजेंसी है ये, सबसे शक्तिशाली। और जब ये परसिवियरेंस मिशन वहां पर जो उनका रोवर था वहां पर लैंड किया, तो नासा का जो एक कंट्रोल रूम बना हुआ है वहां पर सब लोग मूंगफली खाने लगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको, सब लोग मूंगफली खाने लगे। हमने भी देखा उस वीडियो को, हम कहा भाई मूंगफली खाने का मतलब है। तो इसके पहले हमें पता चला, हम उसको सर्च करने लगे, इसके पहले हमको ये पता चला कि किसी एक मिशन में कोई एक साइंटिस्ट वहां पे बैठ के मूंगफली खा रहा था, तो मिशन सफल हो गया था। उसके बाद से उन लोगों का एक अंधविश्वास आ गया कि भाई मूंगफली खाने से हमारा मिशन सफल हो जाएगा। सारे वैज्ञानिक मूंगफली खाने लगे, मिशन सफल भी हो गया। अंधविश्वास का वैज्ञानिक दुनिया में इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता है। ये तो हम तो समझे थे कि इंडिया में ही है अंधविश्वास, 7 समुंदर दूर वहां पर भी हावी हो चुका है। दुनिया कहां से कहां पहुंच रही। देखिए हम लोग भेज रहे हैं मंगल पर मिशन और जी रहे हैं 2500 साल पहले, 3000 साल पहले की दुनिया में। अंधविश्वास रेशनल वर्ड है। अगर वो मूंगफली नहीं खाते तो भी मंगल मिशन सफल होता, लेकिन आ जाता ब्रेन में। हम लोग भी बहुत से काम ऐसे किए करते हैं, ब्रेन में आ जाता, सबके ब्रेन में आ जाता है। चलिए अब ये पूरा जो हमने पूरा बताया, सौरमंडल की पूरी फ्लैश यहाँ पे जो टेक्निक्स है सब बताए। जो मंगल मिशन हम लोगों का है, सभी देशों का लगभग अब मान के चलिए, हो सकता है ये परसिवियरेंस जो मिशन इनका है ये कामयाब सफलतापूर्वक तो लैंड कर गया, सारे इनपुट्स देगा ही देगा। हो सकता है कि ये जो भी हमको चाहिए वो ये नासा के द्वारा हमको मिल जाए, ताकि मंगल पर बस्तियां बसने लगें। और एक ग्रह और, जैसे पृथ्वी पे हम लोग रह ही रहे हैं, एक ग्रह पर और भी मनुष्य जीवन संभव हो जाए। हाँ, एलियन कहां से आते हैं ये भी हमने एक वीडियो बनाया था। तो जब ये भी संभव हो सकता, अभी इसकी जानकारी मिली नहीं है कि एलियन किस ग्रह से आते हैं, हमारे ही सौरमंडल से आते हैं किसी, या किसी अन्य सौरमंडल से आते हैं। हो सकता है वो एलियन मंगल ग्रह से ही आते हो, क्लियर नहीं है अभी क्या नहीं, किस ग्रह से आते हैं। अब पता नहीं कहां से वो चले आते। तो कुछ जो भी है आगे धीरे धीरे जब अनुसंधान होगा तो क्लियर हो जाएगा कि कहां से आ रहे हैं या कहां से नहीं आ रहे हैं, या मंगल ग्रह से ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये भी जानकारी मिल जाएगी कि फ्री ऑफ एलियन है क्या भाई मंगल ग्रह। और जब हम लोग मंगल ग्रह पे बस जाएंगे तो वहां से जब हम कोई आएगा तो उसको भी हम लोग एलियन कहेंगे, ये भी जान लीजिए। ठीक, एलियन की परिभाषा के मुताबिक। ठीक, आज ये मंगल मिशन के साथ ये करंट अफेयर का जो चर्चा इस समय चर्चा में बना हुआ, ये परसिवियरेंस मिशन आपके एग्जाम में आ सकता, पूछ सकता है, और किस देश का ये भी पूछ सकता है। तो जाने रहिए आप लोग। आज का ये करंट अफेयर का इशू आज यहीं फिनिश होता है। फिर 1-2 दिन बाद हो सकता है वेडनेसडे को फिर किसी नए इशू के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।